हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बनाई गई है, जिसे काजरी बोलते हैं, ये कहाँ पर है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, काजरी की बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। भारत सरकार ने 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना की, जिसे पुनर्गठित कर 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर का नाम दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया। यानी कि दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, उसका गठन कब किया गया था। एक नंबर ऑप्शन है 1971, दो नंबर है 1966, तीन नंबर ऑप्शन है 1959, चार नंबर पर है 1985 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1959 के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन किया गया था, 1959 के अंदर। तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, काजरी का पूरा नाम क्या है। काजरी का पूरा नाम क्या है। अभी हमने देखा था सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। काजरी का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तीन नंबर पर दे रखा है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। एक नंबर बीकानेर, दो नंबर जोधपुर, तीन नंबर जैसलमेर, चार नंबर पर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जोधपुर, दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड, एचएम, हेडमास्टर, इन सभी एग्जामों के अंदर पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में पूछा है, महिला प्रवेशक परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, सभी एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। एक नंबर तबीजी अजमेर जिला, दो नंबर तिचारा अलवर जिला, तीन नंबर सेवर भरतपुर और चार नंबर पर है सिमलिया बारा जिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ना, सेवर भरतपुर के अंदर है। तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवर भरतपुर जिला। उसके बाद में देखो, इसके बारे में आज हम एक साथ जो डिटेल है वो देखने वाले हैं कि कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र एक 10 में देखने वाले हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय की बात करें तो सेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना दोस्तों 20 अक्टूबर 1993 में, इसको 20/10/1993 में याद रखना, ICAR द्वारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। फरवरी 2009 में इसका नाम बदल करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था। दो नंबर पर दे रखा है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र CARI दुर्गापुरा जयपुर, स्थापना 1943 में। उसके बाद में देखो, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की बात करें तो गंगानगर में है। रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित एशिया का सबसे बड़ा फार्म है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर गंगानगर में है, जो कनाडा की सहायता से कृषि फार्म सूरतगढ़ के अधीन स्थापित किया गया है। उसके बाद में 5 नंबर देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, जो बिछवाल बीकानेर में है और उसकी स्थापना 1993 के अंदर की गई थी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर, स्थापना 1993 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है और स्थापना 1978 में की गई थी। खजूर अनुसंधान केंद्र है ना, बीकानेर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाजरा, अगला जो दे रखा है अनुसंधान, बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी बाड़मेर में देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र निर्धारणाधीन है, तो निर्माणाधीन है। ये भी बनाया जा रहा है, अभी घोषणा की गई थी इसकी बाजरा अनुसंधान संस्थान की, तो ये गुड़ामलानी बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो बीकानेर में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है।
तो डायरेक्ट याद रखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ठीक है, बीकानेर हो जाएगा इसका राइट आंसर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर बेर और खजूर की बात करें तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में, अभी हमने देखा था। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से भी जाना जाता है, तो किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव नाम से जाना जाता है? तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये रीट L2 में पूछा गया है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो राजस्थान के राजकीय जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस और सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसेसिप और सिनेरेरिया है ना, ये राजकीय वृक्ष है, ठीक है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है ना वो ये प्रोसेपिस सिनेरेरिया, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और जेल में पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोएडा को। रोएडा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 में घोषित मरुशोभा के नाम से प्रसिद्ध राज्य पुष्प रोएडा। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। फर्नीचर औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के राज्य और पुष्प रोएडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या रहेगा? तो टेकोमेला अंडुलेटा है ना, ये रोएडा का वैज्ञानिक नाम है। रोएडा है राजस्थान का राज्य पुष्प, उसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। 2 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रोएडा है, जिसे वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो 1 नंबर चिंकारा दे रखा है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा हो जाएगा। उसके बाद में आपको कमेंट में यह बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, वो आप कमेंट में बताना कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है। चिंकारा भारतीय इसे गजेला कहते हैं और राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल में राजकीय पशु 1981 में घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है और ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसे क्या बोला जाता है? मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग में कार्डेटा संघ का सदस्य माना जाता है और चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो चिंकारा ही है। चिंकारा है ना, इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। पहले ऊंट का था, लेकिन ऊंट के साथ साथ अब चिंकारा को भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये कब जारी किया गया था? तो देखो 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान मरुस्थल के जहाज ऊंट, वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस, को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया और ऊंट के देवता बाबूजी है और ऊंट के पालक रेबारी जाति है, जिसे रायका भी कहते हैं। ऊंट का नवजात बच्चा टोवडी कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पूछा गया है, सम्मिलित करने वाला है। एक तरफ राजकीय जो राजस्थान का प्रतीक चिन्ह दे रखा है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है। फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान का जो राज्य फूल है या पुष्प है उसका जो नाम है वो क्या रहेगा? टिकोमेला अंडोलेटा है ना, रोएडे का फूल। उसके बाद में पशु की बात करें तो पशु कौन सा है? एक तो चिंकारा है, एक है ऊंट। तो यहाँ पर जो चिंकारा की बात करें तो चिंकारा क्या हो जाएगा? गजेला भी बोला जाता है और बेनेटी बोला जाता है, ठीक है। पेड़ की बात करें तो पेड़ कौन सा है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी है। पक्षी की बात करें तो आर्डेओटिस नाइग्रिसेप्स बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोडावण को आर्डेओटिस नाइग्रिसेप्स कहते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सोरसेन नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? गोडाउन पक्षी की शरणस्थली कहते हैं सोरसेन को, इसलिए सोरसेन क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन को ही कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसेन घास के मैदान किस जिले में है? 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर बारां, 4 नंबर पर है झालावाड़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बारां में सोरसेन के घास है मैदान है बारां के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड इन राजस्थान पुलिस ने एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है, ठीक है ना, बास्केटबॉल है। और 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो 1948 में। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं। 31 अक्टूबर 1983 में घोषित राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है और इसको वैज्ञानिक नाम है, जो वैज्ञानिक भाषा है वो है प्रोसेफिस सिनेरेरिया और राजस्थानी भाषा में सिमलो, स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं। इसकी पत्तियों के चारों को चारा होता है जो पत्तियों का खेजड़ी का, उसे स्थानीय भाषा में लूम या लूंग कहते हैं। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी फली को सांगरी सब्जी बनाई जाती है। और जो सूखी फली को खोखा कहते हैं और खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी दशहरे को पूजा की जाती है। यह महत्वपूर्ण है, विजयादशमी या दशहरे की पूजा की जाती है खेजड़ी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूरतगढ़ गंगानगर है ना, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म बनाया गया है सूरतगढ़ गंगानगर में। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना देखो 20/10/93 में, ठीक है, 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो तबीजी अजमेर में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 22 अप्रैल 2000 में तबीजी अजमेर में की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में नहीं है, तबीजी अजमेर में अभी देखा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल में है। और 4 नंबर पर दे रखा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। तो ये 1 नंबर है वो मिलान सही नहीं है, तो बीजी होगा यहाँ पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र है वो कौन से हैं? आमेर, जयपुर, बिछवाल, बीकानेर। 2 नंबर पर है बस्सी, चित्तौड़गढ़, मांगरोल, बारा। 3 नंबर पर है दुर्गापुरा, जयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा। और 4 नंबर पर है तबीजी अजमेर, सेवर भरतपुर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर है ना, ये राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र है। तबीजी अजमेर में है और सेवर भरतपुर सरसों वाला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी शुफों एवं शाखों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो वो है जैसलमेर क्षेत्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, बीकानेर, पाली व भुज गुजरात में, कृषि वैज्ञानिक केंद्र पाली व जोधपुर में तथा क्षेत्रीय प्रबंधन मृदा संरक्षण क्षेत्र चांदनगांव, जैसलमेर, बिछवाल, बीकानेर में स्थापित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, तो वो है माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं अविकानगर टोंक में है ना, अविकानगर टोंक में राजस्थान में जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है तो वो बना है अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक मालपुरा केंद्र है और ये केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है।
इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान पर अधिक ऊन एवं मांस प्राप्त करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर मालपुरा, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मालपुरा। मालपुरा टोंक है ना, यहाँ पर केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है। कोडमदेसर कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में है। पशुधन अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में स्थित इस पशुधन अनुसंधान केंद्र द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पाद है वो किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, 3rd ग्रेड में 2nd ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर पर है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उष्ट्र परियोजना निदेशालय की स्थापना जोहड़वीर बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को ऊंट के रखरखाव, प्रजनन एवं उनसे होने वाले रोगों उपचार के लिए की गई है। इसे 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया है। ज्ञात है कि 1989 में जोहड़वीर बीकानेर में ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका संचालित किया जा रहा है, ऊंट प्रजनन केंद्र बीकानेर का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। पहला कथन दे रखा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। उसके बाद 2 नंबर पर दे रखा है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में है। और 3 नंबर पर दे रखा है देखो, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। फिर 4 नंबर पर दे रखा है, केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र चूरू में है। तो ये जो चूरू में नहीं है, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में नहीं है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, न कि 12 में। उसके बाद में पहला ऑप्शन दे रखा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में। तो 1 नंबर कथन है वो सत्य है। उसके बाद में तीनों ही असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैंस जो अनुसंधान केंद्र है, प्रजनन केंद्र है, ये वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बकरी की बात करें तो अजमेर आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र संस्थान यह केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना के तहत 1981-82 में बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र की स्थापना रामसर अजमेर में की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य शोध केंद्र किस स्थान पर है? 1 नंबर पर्वतसर, 2 नंबर तिलोनिया, 3 नंबर गोविंदगढ़, 4 नंबर पर है टोडगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तिलोनिया, यानी सामाजिक कार्य शोध केंद्र किस स्थान पर हो जाएगा? तिलोनिया। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अजमेर जिले का तिलोनिया गांव पेंचवर्क के लिए चर्चित है और यहाँ समाज कार्य अनुसंधान केंद्र बेयरफुट कॉलेज ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने हेतु बाल संसद स्थित है और सूचना के अधिकार की अग्रणी श्रीमती अरुणा राय व उनके पति बंकर राय की ये कार्यस्थल भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? पहला देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। उसके बाद 2 नंबर पर केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान सांबर जयपुर में है। 3 नंबर पर दे रखा है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू, ये क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में। 4 नंबर पर दे रखा है, केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में। तो ये तीनों ही गलत है। देखो पहला देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में नहीं है, ठीक है। केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान सांबर में नहीं है। उसके बाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी को बनाया गया है, ठीक है ना, बिरला वाला वो है, तो ये राइट है। 4 नंबर वाला भी आबू रोड नहीं होगा, ये गलत है।
उसके बाद में इसको देखो, पिलानी झुंझुनू में 47 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए पहली प्याज मंडी कहाँ पर है? तो पहली प्याज मंडी अलवर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर। मुर्गे वाला जो मुर्गों का जो अनुसंधान केंद्र है ना, वो अजमेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है? काजरी और आफरी दोनों ही है ना, जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। काजरी और आफरी ये दो संस्थान है, दोनों ही कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में। JDR याद रखो, JDR ये दोनों ही कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे? जो बचे हुए क्वेश्चन थे ना वो मैंने बताए हैं। इससे पहले हमने जो मैराथन क्लास से डाल दी है, राजस्थान जीके का पूरा जो मैटर है वो एक वीडियो के अंदर आपको डाल दिया है। तो वो 5 घंटे की क्लास है, उसको आप जरूर देखना। उसके अंदर आपको राजस्थान जीके का पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो मैटर है रीट का, वो मिल जाएगा उसके अंदर। तो आप वो वीडियो जरूर देखना। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।